राजा बनना है, हनुमान जी के चरण पकड़ो। हनुमान जी के पास वो सामर्थ्यता है, उनने बनाया भी है, एक्सपीरियंस भी है। महाराज एक आदमी की, एक मेला में गया आदमी, उसकी घरवाली लापता हो गई। घरवाली लोग आए, गुम गई। बड़ा रोने लगा, बड़ा प्रेम करता था। घरवाली का नाम था मुन्नी बाई, बड़ा प्रेम करता था, लापता हो गई। रोने लगा। मेला में भीड़ बहुत थी, भारत की बात है। किसी ने कहा रो मत, बगल में मंदिर है, वहां प्रार्थना करो। मंदिर में एक तरफ राम जी बैठे थे तो दूसरी तरफ हनुमान जी। उसने लड्डू का डब्बा लिया, 500 का नोट लिया, राम जी के सामने पहुंच गया। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम। प्रार्थना करने लगा, हमारी घरवाली लापता हो गई। हनुमान दादा के पास ऐसा कोई काम नहीं जो हनुमान जी ना कर पाए। इसीलिए अंत में गोस्वामी जी ने लिखा हनुमान जी की महिमा में, और देवता शीत न धरई हनुमत से सर्व सुख करें। और देवता शीत न धरई हनुमत से सर्व सुख करें। हनुमान जी सब सुख प्रदान दे देते हैं। जो भी सुख पाना हो वो हनुमान जी के चरणों से मिलता है। कैम्ब्रिज में रहने वाले हिंदुओं, सनातनियों, हम तुम्हें एक ही बात बताने आए हैं, हम तुम्हें जगाने आए हैं। हनुमान जी का सहारा पकड़ लेने से फिर आपको कहीं संसार में भटकना नहीं पड़ेगा। बजरंग बली के चरणों को पकड़ लेने के बाद में दुनिया में कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारे पास संकट आएंगे तो संकट मोचन बनकर के अंजना नंदन श्री रामदूत, अंजना नंदन श्री वीर बजरंग बली हनुमान जी महाराज तुम्हारे साथ बचाने चले आएंगे। हनुमान जी का हो जाने के बाद ये मत मानना कि विपत्तियां नहीं आएंगी। विपत्तियां तो हनुमान जी के हो जाने के बाद भी आएंगी, पर विपत्तियों की से लड़ने की क्षमता 4 गुनी बजरंग बली की कृपा से तुम पा जाओ। इसलिए हनुमान जी के चरणों को छोड़ करके यत्र तत्र भटकने की आवश्यकता नहीं है। हिंदुओं, एक बात और तुम कान खोल करके सुन लो। वो जो बात हम तुम्हें बताने आए हैं, हनुमान जी की कथा को सुना करके हम तुम्हें ये बताने आए हैं। तुम हनुमान जी के होगे तो तुम्हारे बच्चे भी हनुमान जी के होंगे। हनुमान जी के नाम से वो जुड़ेंगे, और बच्चे हनुमान जी के नाम से जुड़ेंगे तो वो तोड़ने पर भरोसा नहीं, परिवार को जोड़ने पर भरोसा करेंगे। आजकल लंदन में रहने वाले हिंदू परिवारों की एक ही सबसे बड़ी समस्या हो गई है, बच्चे हट रहे हैं, घर से भाग रहे हैं। कभी फ्रीडम के नाम पर, कभी शादी के नाम पर, कभी पढ़ाई के नाम पर, कभी बिजनेस के नाम पर। और बच्चों की बुद्धि इतनी विचित्र हो गई, ना वो प्रणाम करना जानते हैं, ना वो धन्यवाद देना जानते हैं, ना संस्कार जानते, ना संस्कृति जानते, ना भारतीय परंपरा जानते। उसका मूल कारण है तुम्हारी गलती, माता पिता की गलती के कारण बच्चे बिगड़ रहे हैं। यदि माता पिता कट्टर हिंदू हो जाए तो बच्चे भी तुम्हारे कट्टर हिंदू हो जाएंगे। कट्टर हिंदू का मतलब हमें किसी भी मजहब का बुरा नहीं करना, सबको लेकर चलना। हिंदुत्व का मतलब कोई एक धर्म नहीं, हिंदुत्व का मतलब विचारधारा। विचारधारा का मतलब मानवों की विचारधारा। हम जिस सनातन धर्म से आते हैं उस सनातन धर्म में ना रंग देखा जाता, ना भेदभाव देखा जाता, ना जात पात देखी जाती। हमारे सनातन धर्म के पूर्ण परब्रह्म परमात्मा जब नारायण नर बनकर के, प्रभु श्री राम बनकर के, रघुनाथ बनकर के, रघुवर बनकर के, रामचंद्र बनकर के प्रकट होते हैं तो वो दशरथ नंदन राम, वो कौशल्या नंदन राम, वो जानकी के वल्लभा प्रभु श्री राम, वो भगवान हनुमान जी के स्वामी प्रभु श्री राम जब वन में जाते हैं तो सबरी के घर पर जाकर के जूठे बेर को खा करके निषाद राज को गले लगा करके केवट से चरण धुलाते। हम उस सनातन धर्म से आते हैं जहां पर गले लगाने की बात की जाती। हम उस सनातन धर्म से हम लोग आते हैं। गौरव होना चाहिए हम लोगों को अपने सनातन धर्म पर, जहां विवाद पर भरोसा नहीं, संवाद पर भरोसा किया जाता है।
भगवान राम ने रावण की जानकी माता के हरण करने के बावजूद भी भगवान राम ने हनुमान जी को भेजा, जामवंत को भेजा, अंगद को भेजा कि हो सके तो संवाद कर लो, संधि कर लो। हम लोग विवाद पर भरोसा नहीं करते, संवाद पर भरोसा करते। इसलिए सनातन धर्म महान है। पूरी दुनिया के 3rd वर्ल्ड वॉर से यदि कोई बचा सकता है तो सनातन धर्म बचा सकता है, क्योंकि सनातन धर्म तलवारों की लड़ाई पर भरोसा नहीं करता, विचारों की लड़ाई पर भरोसा करता है। और मजहब की बात नहीं, अपने बच्चों को जरूर बताना हमारी बात को। लंदन में रहने वाले हिंदुओं, तुम्हारे बच्चों को पढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये पाठ पढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम जिस सनातन धर्म से आते हैं, तुम भले ही उस सनातन धर्म के प्रति सम्मान देना ना कर पाओ, तुम सम्मान के लिए धन्यवाद देना ना, धन्यवाद ना कह पाओ हम, परंतु जिस सनातन धर्म से आते हैं उसमें व्यापार को बाद में रास्ता मिलता है, परिवार को पहले रास्ता मिलते हैं। हम सब व्यापार से ज्यादा परिवार पर भरोसा करने वाले लोग हैं। हम उस सनातन धर्म से हैं जहां पर दया, करुणा, प्रेम, यही हमारे भारत के एक बहुत अद्भुत महात्मा है, परम पूज्य श्री, जिन युग पुरुष कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं, भारत के नहीं पूरे विश्व में जिनको सुना जाता है, जिन्होंने संगीतमयी राम कथा के द्वारा पूरे विश्व को एक नई क्रांति दी। कीर्तिदान गढ़वी के भी बहुत प्रिय पूज्य श्री मोरारी बापूजी। मोरारी बापूजी का सूत्र है सत्य, प्रेम, करुणा। ये हमारा सनातन धर्म है। हमारे सनातन धर्म में प्रेम बांटा जाता, हमारे सनातन धर्म में करुणा बांटी जाती, हमारे सनातन धर्म में गले लगाया जाता, हमारे सनातन धर्म में अपना बनाया जाता। हमारे सनातन धर्म में ये भी नहीं पूछा जाता तो तुम कितने पुराने हो, कितने नए हो। हमारे सनातन धर्म में यदि तुम आ गए तो फिर हमारे यहाँ पर आने वाले व्यक्ति को शरणागत कहूं जे तजही, को शरणागत को कौन त्यागता। जब विभीषण राम जी की चरण शरण में आए तो राम जी ने इस बात पर स्वीकार किया कि यदि वो शरण में आ गया है तो भले ही दुश्मन क्यों ना हो, हम उसे गले लगाएंगे। इसलिए लंदन में, कैम्ब्रिज में रहने वाले हिंदुओं, बुरा ना मानना, तुम्हारे बच्चे इसलिए बदले क्योंकि तुम बदले। तुमने त्योहार मनाना बंद कर दिया, दीपावली, होली बहुत छोटे कर दिए, इसलिए बच्चों को पता नहीं है। यदि आपको अपनी जिंदगी में एक बात बहुत ध्यान रखना, अपने बच्चों को संस्कृति को बनाए रखना है तो अपनी संस्कृति को बनाए रखने के लिए हर त्योहार को मनाना बंद मत करना। हर त्योहार भले ही छोटे रूप में मनाना, पर बच्चों के साथ बैठ करके जरूर मनाना। सैटरडे और संडे तुम अपने बच्चों को लंदन आई दिखाने ले जाओ या ना ले जाओ, थेम्स रिवर ले जाओ या ना ले जाओ, पर सैटरडे और संडे हो सके तो अपने बच्चों को मंदिरों में जरूर ले जाओ। और हमारी प्रार्थना है सैटरडे और संडे यदि तुम मंदिरों में ले जाओ तो हमारी मंदिरों के लिए भी प्रार्थना है। विदेश में जितने भी मंदिर हैं उन मंदिरों के इसलिए मत बनाओ कि मंदिर बड़े हो जाएं, मंदिरों के इसलिए बनाओ कि मानवता बड़ी हो जाए। मानवता का पाठ जब तक हिंदू धर्म के मंदिरों से मानव सेवा प्रारंभ नहीं होगी तब तक दुनिया के लोग तुमको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आज सिख धर्म के लोगों को इसलिए स्वीकार किया जाता है क्योंकि वो गुरुद्वारे के साथ सेवा परंपरा को प्राथमिकता देते हैं। उसी प्रकार हिंदू मंदिरों से जिस दिन आस्था के केंद्र के साथ साथ आरोग्य का केंद्र बनाया जाने लगेगा, जिस दिन सैटरडे और संडे 2 दिन हिंदू मंदिरों में निःशुल्क सनातन की शिक्षा फ्री में अपने बच्चों के लिए देना प्रारंभ कर दी जाएगी, उस दिन मंदिर भी होगा और बच्चे संस्कृति से संपन्न भी होंगे। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।